नमस्कार साथियों, मैं आप सबके बीच में एक स्पेशल टास्क लेके आया हूँ। वो टास्क एक ऐसा है जो आप लोग कभी सोचे नहीं होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप एजुकेशन करते हो, जब आप पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो आपका 12th का रिज़ल्ट आता है, 12th पास हो जाते हैं, फिर आप अपनी फ्यूचर को तय नहीं कर सकते। फ्यूचर को तय करने के बाद 10 बार सोचना पड़ता है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको ज़िंदगी में, लाइफ में आपको सक्सेस पाना है, आपको ऐसा लगता है कि हमें पूरी तरह से सक्सेस होना है, सर्टिफाई होना है, तो मैं आपको ये जो टास्क है वो मैं आपको बताऊंगा। और मैं चैलेंजिंग के साथ में आपको बोलता हूँ, अगर आप ऐसे टास्क के साथ में आप सीख के आप अगर उस पे पायदान पे अगर आप कदम रखते हो तो आप बिल्कुल आगे जाओगे। लाइफ में सब कुछ भगवान ने आपको दे रखा है, पर आप उसका सही इस्तेमाल कहीं नहीं करते। पहला टास्क है कि आप जब भी पढ़ते हैं ना, पढ़ाई के साथ साथ में आप अपने फ्यूचर के बारे में पहले सोचिए। और जो प्रोफेशनल बॉयज़ हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए खास कर है कि आप पढ़ाई अच्छे से करो। पढ़ाई के साथ साथ में आप इतनी मेहनत करो। मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक दिन मैं प्रयागराज गया था, और प्रयागराज से मैं ना रैपिडो बुक किया था। रैपिडो बुक किया तो मुझे एक लड़का मिला। तो वो लड़का वहाँ से बीएड का तैयारी कर रहा था बेचारा, ऊपर से वो क्लासेस भी चला रहा था। तो मैं सुबह सुबह, मुझे एयरपोर्ट भमरोली एयरपोर्ट जाना था, मेरा फ़्लाइट था, मुझे मुंबई आना था। तो मैंने देखा कि मैं अपने घर से गवर्नमेंट बस से गया था, मैं नैनी में उतर गया था। तो नैनी से मैंने रैपिडो बुक किया। मुझे लगा कि मैं बाइक का सफ़र करूंगा एयरपोर्ट तक और वहाँ का नज़ारा देखूंगा कैसा है। तो मैं जब भी रैपिडो बुक किया, उसके बाद मैं प्रयागराज के लिए निकला। तो जो रैपिडो वाला बॉय था, जो बुकिंग उठाया हुआ था, वो लड़का आया और मुझे बैठाया, रिसीव किया और मेरे से ओटीपी मांगा। तो मैंने उसे अपने तरफ से ओटीपी भी दे डाला। ओटीपी देने के बाद उनका लॉगिन हो जाता है, फिर वो आपका जो लोकेशन होता है वहाँ पे आपको ड्रॉप कर देते हैं। तो मैं थोड़ी देर बैठने के बाद हमारा उनसे बातचीत हुआ कुछ। बोला, भाई साहब आप क्या करते हो? तो मुझे बोला, सर मैं एक्चुअली बीएड की तैयारी करता हूँ यहाँ पे प्रयागराज में। और वो रहने वाला छात्र जो था जौनपुर का था। जौनपुर से आके रेंट पे रह करके, उसके बाद वो छात्रा ने क्या काम किया, सुबह उठ के, जो लोग सुबह सुबह रैपिडो बुक करते हैं, तो 7-8 बजे तक, 10 बजे तक ये लोग बंदे क्या करते हैं कि बाइक रखते हैं वहाँ पे। बाइक ऑलरेडी सभी स्टूडेंट के पास है, रहते हैं। और वो स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो फाइनेंशियल कंडीशन उनके घर का सही नहीं है, जिसकी घर का कंडीशन थोड़ा सा पुअर है, तो वो अपनी एजुकेशन कैसे कंप्लीट करते हैं, कैसे पैसे जुटाते हैं। तो इसके बारे में एक बहुत बड़ा टास्क मेरे सामने आया और मैंने वो चीज़ बड़े गौर से सुना। तो वो छात्रा ने क्या बोला कि सर एक्चुअली मैं सुबह सुबह रैपिडो ऑन कर लेता हूँ, कुछ हमारा अर्निंग हो जाता है इससे। उसके बाद हम अपने जो उसका क्लासेस है उसका फीस भी भर लेता है, और वो ट्यूशन भी बच्चों को पढ़ाता है।
अब बताओ, वो बंदा जौनपुर से आके प्रयागराज में रह करके, रेंट पे रह करके, सुबह सुबह मेहनत करता है, विदाउट बेशरम। कहते हैं ना, इंसान को आगे बढ़ने के लिए कोई शर्म नहीं करना चाहिए। तो मैंने एक चीज़ देखा, वो बंदे के अंदर इतनी काबिलियत थी कि सब कुछ घर से पैसा मिले तो ही बच्चे आगे नहीं बढ़। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि अपने हुनर से, अपने टैलेंट से, अपनी मेहनत से भी आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं और वो बढ़ जाते हैं। तो वो बच्चा अपने घर पे भी 2-4 हज़ार रुपये भेज लेता है। तो ऐसे बच्चों से अपने को ही अगर ये सच्ची जो घटना अगर देखने को मिलता है तो ये एक हर स्टूडेंट के लिए प्रेरणादायक है। फिर मैंने उसको नाश्ता भी कराया और मुझे वो बेचारे ने एयरपोर्ट पे ड्रॉप भी किया। खैर 55 रुपीज़ ही होता है नैनी से लेकर के बमरौली एयरपोर्ट का। वो लोकेशन पे उस टाइम पे जो उसका टोटल अमाउंट दिया था वो 55 रुपीज़। तो उसने बोला, तो मैंने उससे पूछा कि सर आप अभी रिटर्न कैसे जाएंगे? तो उसने मुझे बताया कि सर एक्चुअली अगर कोई मिल गया तो मैं रिटर्न, ना तो ऐसा जाना पड़ेगा। फिर मैंने उसको 120 रुपये, उसका डबल, मैं बोला आप रिटर्न जाने का भी आप मेरे से पैसा ले लो, क्योंकि हम लोग अक्सर कार से जाते हैं तो कार वाला भी तो 2000 रुपये ले लेता है फ्लाइट तक। तो वो बेचारा मेहनत कर रहा है और वो मेहनत जो हम पैसे एक्स्ट्रा भी दे रहे उसे, वो गलत जगह पे इस्तेमाल नहीं कर रहा है। वो अपने एजुकेशन के बारे में लगा रहे हैं, अपनी फ़ीस भरने के, अपने खाने के लिए, अपना रेंट भरने के लिए। कुछ पैसे बच जाते तो अपने घर पे भी सपोर्ट और मदद करता है। तो ऐसे बच्चों और ऐसे स्टूडेंट के लिए तो मैं सल्यूट करता हूँ तहे दिल से कि ऐसे मेहनत सभी स्टूडेंट को करके आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जीता जागता प्रमाण है जो कि हमने स्वयं ऐसे चीज़ से वाकिफ़ है और देखा भी है। ये घटना हमारे साथ में ही एकदम क्लियरेंस के साथ में मुझे मिला। तो मैं बोला कि कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से अवेयरनेस स्टूडेंट के लिए भी दे देना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट है घर के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। कोई कार्य करने से पहले सोचते अरे ये मैं करूँगा मुझे शर्म है। अरे भाई, आज की डेट में कोई कुछ भी शर्म नहीं है। सोशल मीडिया पे नंगा नाचने से अच्छा है कि लोग मेहनत करके अपनी एजुकेशन, अपनी काबिलियत तो पेश कर पा रहे हैं। तो इसमें कोई शर्म नहीं है। आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए। अगर आपको कोई भी समस्या होती है, कोई भी जानकारी होती है, कोई सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है तो मुझे फॉलो करिए, मुझे कमेंट में अपने समस्या के बारे में बताइए। मैं आपका सपोर्ट करता हूँ। मैं पर्सनली आपका कॉन्टेक्ट नंबर लूँगा, बात करूँगा, आपका सपोर्ट करूँगा, जो भी होए। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।